A new education policy will be coming into force and it will be implemented in all education sectors apart from government, the private sectors, the CBSE boards, the state boards. Everybody will be following the new education policies and they'll be implemented from a coming session thereof. Let's just get into some highlights कि क्या क्या बदलाव हुए हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में, क्या क्या नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं. लेट्स जस्ट फाइंड आउट. हम सभी न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, थोड़ा बहुत सब अवगत हैं. देखिए, एक तो जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में 3 साल की हुआ करता था एक कोर्स, जहाँ अगर आपने 3 साल से पहले वो कोर्स को कहीं पे भी आपने ड्रॉप कर दिया है तो आप को अपनी ग्रेजुएशन एक टाइम पीरियड यूनिवर्सिटी देता है जहाँ आप रिज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ड्रॉप करना पड़ता है कोर्स. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है. ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक अप अ पीजी कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, they'll enroll into a 4 year graduation course जहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर दैट 4 year ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की रह जाती है. अदरवाइज़ आपको फर्स्ट ईयर में आप कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुली अपने सेमेस्टर सिस्टम जो भी कॉलेजेस अब इंट्रोड्यूस करेंगे या यूनिवर्सिटीज़. अगर आप अपना 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा. अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं यू विल बी अ डिप्लोमा होल्डर, और अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन के कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री अलॉट की जाएगी, विच आई थिंक इज़ इट्स अ गुड मूव. क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं जो शायद किसी मजबूरी की वजह से या वट एवर द रीज़न में भी ड्रॉप करते हैं अपने कोर्सेज़ को या चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, एंड दे एंड अप दे एंड अप विद नथिंग इन हैंड. दे इन्वेस्ट टाइम. 2 साल किसी ने ग्रेजुएशन किया, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ. आप it's now your time and investment in terms of money will not be wasted. For every successful completion of your semester and completion of 1 year you will be eligible to receive a certificate, diploma and degree thereof. That's a good move. 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दिया गया है एज इट वॉज प्रपोज्ड. ये भी एक तरह से अच्छा मूव है बच्चों के लिए. नाउ चिल्ड्रन विल डायरेक्टली बी फेसिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस इन 12th स्टैंडर्ड. लेकिन नर्सरी में एडमिशन के लिए जो उम्र थी पहले 3 साल, उसके बाद 3.5 साल की गई, उसको बढ़ाकर नाउ द एज मिनिमम एज फॉर गेटिंग एडमिशन इन टू अ नर्सरी कोर्स विल बी 4 years. What is the logic behind it? Still yet to understand what is the benefit of that, because I think these days kids are street smart. Everybody is sending their kids to play school, they do pre-nursery as well, and then waiting for another 6 months. A child who's getting eligible in January, and if he has to wait the entire semester for the kid to get admission, तो वहाँ पे बच्चे की 4.5 साल 4.25 साल तक उम्र बढ़ जाएगी अगर आप 4 साल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखोगे. हमारे ज़माने में 3 साल हुआ करता था. उसके बाद अभी रिसेंटली जो करंट एलिजिबल एज है टू गेट एडमिशन इन नर्सरी, दैट इज़ 3.5 years. उसको बढ़ाकर 4 साल करना, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट आई डिसअप्रूव. यूजीसी नेट जैसा हम सुन रहे थे कि जहाँ एक टाइम पर उसको एक कंपलसरी बनाया गया था फॉर इवन द पीएचडी होल्डर्स दैट टू क्वालिफाई नेट विल बी कंपलसरी, वो प्रोविज़न अब हटा दिया गया है. यूजीसी नेट इज़ नॉट कंपलसरी टू परस्यू लेक्चरशिप इन एनी कॉलेज. इफ़ यू आर अ पीएचडी होल्डर यू आर इक्वली एलिजिबल. दूसरा कि एमफिल
की जो डिग्री हुआ करती थी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लोग एमफिल करते थे 1 साल का, और एमफिल के बाद उनका पीएचडी में जो टाइम पीरियड होता था वो थोड़ा कम कर दिया जाता था, और डायरेक्ट एडमिशन भी था कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोविज़न कि अगर आपने एमफिल किया हुआ है यू विल गेट अ डायरेक्ट एडमिशन और डायरेक्ट एनरोलमेंट फॉर पीएचडी, जो कि अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको सीट अलॉट की जाती है फॉर पीएचडीज़ और रिसर्च प्रोग्राम। एमफिल का सुनने में आ रहा है कि एमफिल की जो ये डिग्री हुआ करती थी ये अब बंद हो जाएगी और ये ख़त्म किया जा रहा है। हाँ जी, तो कुछ हाइलाइट्स चेक कर लेते हैं विद फॉर दीज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। यहाँ पर जैसे मैंने डिस्कस किया, जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज 5 इयर्स फंडामेंटल, जहाँ पे 4 साल की उम्र में नर्सरी में एडमिशन होगा और 8 साल तक सेकंड स्टैंडर्ड बच्चा पास करेगा। देन अनदर 3 इयर्स आर प्रिपरेटरी, जिसमें 9 साल का बच्चा थर्ड ग्रेड में आएगा और 11 साल का बच्चा 5वीं पास करके निकलेगा। एंड देन कम्स द 3 इयर्स मिडिल, जहाँ पे 14 इयर्स के बाद बच्चा 8th स्टैंडर्ड को पास करेगा और बाहर आएगा। 4 इयर्स आर सेकेंडरी, जिसमें आपका 9th स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड एसएससी, स्टैंडर्ड एफवाईजेसी एंड स्टैंडर्ड एसवाईजेसी सीनियर, जो ये अब विदेशों की तर्ज पे जूनियर कॉलेज और ये इस तरह से इनको टर्म करने लगे हैं, जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देगा, दैट विल बी 18 years will be the eligibility criteria to appear for the 12th board examinations। यहाँ पर एज इतना डिले हो रहा है किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, और उसके बाद अगर 4 साल वाली ग्रेजुएशन बच्चा ऑप्ट करता है, जब तक पढ़कर निकलेगा डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके, आई थिंक काफ़ी उम्र बढ़ने वाली है जब तक आप जॉब सर्च करेंगे या प्रोफेशनली क्वालिफाइड होकर निकलते हैं। तो ये चीज़ एक खटक रही है मुझको। बाकी कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। एमफिल क्यों बंद कर दिया गया है पता नहीं, कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो गई है मे बी। और यहाँ पर एक और प्रोविज़न है, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल टू द आईसीएसई एंड आईबी बोर्ड विच इज़ इंटरनेशनल बोर्ड ऑल्सो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये कहाँ तक कितना लागू होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन गवर्नमेंट में सीबीएसई पैटर्न में इट विल बी एप्लीकेबल कि अब 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा या जो उनकी रीजनल लोकल लैंग्वेज होगी उसमें ही पढ़ाया जाएगा, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं बी इट इंग्लिश, उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन का इतना क्रेज़ है, एंड वी गेट आवर किड्स एडमिशन्ड इनटू दीज हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल्स बिकॉज सब चाहते हैं कि उनके बच्चों का इंग्लिश बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वहाँ पर एक इंटरनेशनल बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में कितना एप्लीकेबल होगा ये रूल, this is yet, we are yet to see that, but CBSE में and state boards में it will be compulsory to teach kids in their regional languages। let's say अगर मुंबई में कोई स्कूल है, पुणे में है, तो वहाँ पे मराठी भाषा में मैंडेटरी होगा उनको पढ़ाना क्लास 5 तक। सो बेसिकली अब जो एजुकेशनल फॉर्मेट है नया, इट विल वर्क ऑन 5+3+3+4 फॉर्मूला, जिसमें जो ये लास्ट आपके 4 इयर्स हैं सेकेंडरी फ्रॉम 9th to 12th, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर सिस्टम होगा टू गिव एग्जामिनेशन, एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। दे विल बी कंडक्टेड इन सेमेस्टर्स। जो लोग 4 साल की ग्रेजुएशन के लिए एनरोल कर रहे हैं वही हायर एजुकेशन पीजी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग 3 साल की कर रहे हैं डिग्री तक, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड डिग्री, वहाँ पे आई थिंक दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट देमसेल्व्स एनरोल्ड फॉर दी पीजी कोर्स। तो ये एक कैच है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा बीच में ब्रेक लेना चाहता है या उसका ब्रेक हो जाता है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो दोबारा से अपनी एजुकेशन वहीं से रिज्यूम कर सकता है जहाँ उसने छोड़ा था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आई अप्रिशिएट एंड आई अप्रूव।
ये सारे जो अभी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब पर लागू होंगे। द ओनली थिंग विच वी नीड टू वॉच इज़ वेदर ये रीजनल लैंग्वेज टीचिंग वाला फंडा और ये सब इंटरनेशनल बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ स्टेट और सीबीएसई बोर्ड पर ही एप्लीकेबल होगा। This is yet to know. I'll research on this and will get back to you shortly. And दूसरी चीज़ ये है कि as proposed बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च होने वाले हैं, स्कूल्स लॉन्च होने वाले हैं, वर्चुअल लैब्स बच्चों के लिए, और रीजनल लैंग्वेजेस में आपके एजुकेशनल कोर्सेज बहुत सारे ये इस प्लेटफॉर्म पे थ्रू ई लर्निंग लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, which is again a good move because we have seen during the corona crisis how much, though everybody was putting in a lot of efforts to teach online, but now this is a need of an hour because as we can see, times are unpredictable and it will be convenient for kids who are not able to attend the full time, or who due to some any reasons will not be able to complete their session, let's say, and they get transferred या किसी दूसरी country में चले जाते हैं and they want to continue with their education with the same platform, they can continue it through e-learning. So this is a good move. मेरा यूट्यूब चैनल है लीगल पंडित @लीगल पंडित, और इंस्टाग्राम पे लीगल पंडित पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।